हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरे एकदम मन से धुआंधार करते जा रहे होंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, उसको एकदम धुआंधार हो, एकदम उड़ाते जाइए। एकदम इतना अच्छा कर लीजिए ना कि आप जो है एकदम उसका जो है पकड़ में रखिए, ताकि आईआईटी हो चाहे नीट हो सबको उखाड़ फेंकिए। तो चलिए आज आपको मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे स्पीक कीजिएगा, कैसे आप इंग्लिश बोलिएगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो चलिए आज उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर यूज ऑफ हैव टू और हैज टू, इसका कहाँ पर यूज किया जाएगा। हैव टू का यूज आप कहाँ पर करिएगा, जहां पर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म जो होगा उसके साथ हैव टू का यूज होगा। बाकी जो है हैज टू यूज हम लोग करेंगे। क्लियर है ना। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अब क्या खाना है, तरबूज खाना है कि आम खाना है कि मछली खाना है, क्या खाना है, यहां से कई तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे तरबूज खाना है, आई हैव टू ईट वाटरमेलन। आई हैव टू ईट वाटरमेलन। किसी को फिश खाना होगा तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू ईट फिश। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। उसे बाजार जाना है, ही हैज टू गो टू मार्केट। राम और श्याम को नाचना है, राम एंड श्याम हैव टू डांस। मुझे तरबूज खाना है, आई हैव टू ईट वाटरमेलन। तो इस तरह आप जो है इसको बोल बोल करके इतना बार बोलिए ना रूम में बंद होकर के कि एकदम मुंह से ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाए। एकदम लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, कोई भी हो दोस्तों, बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो यहाँ के लोग जो है, आप हिंदी लोग बोलता है, यही जो है मान लेते हैं कि अमेरिका का हो चाहे और कहीं का लेकर के चलिए, तो उसमें देखिएगा इंग्लिश बोलता है, तो उसको हिंदी बोलने के लिए कहिए ना, उसको बहुत टफ काम हो जाएगा। आप बोल लेते हैं ना, आपको इंग्लिश बोलने में टफ होता है, उसको हिंदी बोलने में टफ हो जाएगा। तो हिंदी बोलने में उसको टफ हो जाएगा, तो वो भी यदि हिंदी लैंग्वेज का खूब बोल बोल कर प्रैक्टिस करेगा तो उसका भी हिंदी का जो है स्पीकिंग स्किल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप भी जो है फ्लुएंटली जो इंग्लिश बोल सकते हैं, बस प्रैक्टिस का जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे तरबूज खाना, आई हैव टू ईट वाटरमेलन, इतना बार बोलिए ना कि एकदम मुंह से जो है ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाए। और एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बन रहा है। मुझे स्कूल जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, मुझे फ्रांस जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे बंगलोर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे गुजरात जाना है। काफी यहाँ से सेंटेंस बनेगा। और इतना बार बोलिए ना कि ये सेंटेंस आपके दिमाग में हो जाएगा। तो स्कूल वाला यदि हो गया तो कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी जाना हो बोल सकते हैं ना, आई हैव टू गो टू कोलकाता, आई हैव टू गो टू बंगलोर, आई हैव टू गो टू अमेरिका, आई हैव टू गो टू फ्रांस। कई तरह से आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से आप कर लेंगे। तो चलिए आगे मैं दिखा रहा हूं। जैसे इसी तरह का यहाँ पर मुझे कोर्ट जाना है, आई हैव टू गो टू कोर्ट। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। आई हैव टू कुक फूड। मुझे कपड़ा धोना है दोस्तों, आई हैव टू वॉश क्लोथ। मुझे उसको मारना है, आई हैव टू बीट हिम। यदि लड़की रहेगी तो आई हैव टू बीट हर। मुझे श्याम को मारना है, आई हैव टू बीट श्याम। मुझे जज बनना है, आई हैव टू बी अ जज, या आई हैव टू बिकम अ जज भी बोल सकते हैं। आई हैव टू बी अ जज या आई हैव टू बिकम अ जज होता है। तुमको जाना है, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। तुमको डॉक्टर बनना है, यू हैव टू बी अ डॉक्टर। तुमको टीचर बनना है, तुमको शिक्षक बनना है, तुमको वकील बनना है। कई तरह का लैंग्वेज यहाँ पर आप बना सकते हैं। मुझे कंप्यूटर चलाना है, आई हैव टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, आई हैव टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। हम लोग को बाजार जाना है, वी हैव टू गो टू मार्केट, वी हैव टू गो टू मार्केट, वी हैव टू गो टू मार्केट।
बाजार जाना है, कलकत्ता जाना है, मान लेते पूरा फैमिली कलकत्ता जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, वी हैव टू गो टू कोलकाता। क्लियर है ना। मान लेते पूरे फैमिली को, हमारे फैमिली का जितना भी मेंबर है सबको जाना है कहाँ पर, बंगलोर, तो क्या बोलिएगा, वी हैव टू गो टू बेंगलोर। मुझे मोबाइल चलाना, आई हैव टू ऑपरेट अ मोबाइल। मुझे किताब पढ़ना है, आई हैव टू रीड अ बुक। मुझे कार चलाना है, आई हैव टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलाना है, मुझे बस चलाना है, मुझे ट्रक चलाना है, जो भी ये सब है सेम सेंटेंस यूज होगा, केवल बस लास्ट में चेंज कर दीजिएगा। मुझे बस चलाना है, आई हैव टू ड्राइव अ बस। मुझे ट्रेन चलाना है, आई हैव टू ड्राइव अ ट्रेन। क्लियर है ना। तो यहाँ से कितना भी आप सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह इतना बार बोलिए ना, इतना बार बोलिए, ऑटोमेटिक आपके मुंह से लैंग्वेज निकलना शुरू हो जाए। क्लियर है ना। तो कोई भी लैंग्वेज का प्रैक्टिस जो है बोल बोल करके किया जाता है, चिल्ला चिल्ला, जब तक गला नहीं खुलेगा ना आप नहीं बोल पाइएगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में और बायोलॉजी में क्या है, ये गला फाड़ने का जरूरत नहीं है, वहां पर ये भेजा का जरूरत होता है, ये दिमाग का समझना है। लेकिन इसमें समझने का क्या जरूरत है यार। शुरू में आपको डर लगेगा कि ग्रामेटिकली हम बोल पा रहे हैं कि नहीं, तो डर से लोग बोलता ही नहीं है। अरे बोलिए नहीं यार, गलती होगा तो बोलचाल के लैंग्वेज में जो है चलता है उतना। जैसे साइंस में थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो चलता है, इंग्लिश में इज की जगह आर भी लिखा जाए तो चलेगा। तो उसी तरह बोल चाल के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चलता है, और धीरे धीरे अपना जो है इम्प्रूवमेंट करते जाना है, अपना आप को इम्प्रूव करते जाना है ग्रामेटिकली। क्लियर है ना। तो आप खूब शुरू में चिल्ला चिल्ला करके बोलिए, ये मत सोचिए गलत बोल रहे हैं, बोलते जाइए, और बोलते बोलते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे तो मैं दे दिया सेंटेंस, इसको बोलते जाइए। मुझे कार चलाना है, इसके बाद मुझे गाना गाना है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे बंदूक चलाना है, आई हैव टू ऑपरेट अ गन। और किसी को शूट करना होगा, मारना होगा, तब वहां पर शूट का यूज कर दीजिएगा। मुझे दरवाजा बंद करना है, आई हैव टू क्लोज द डोर, आई हैव टू क्लोज द डोर। इसके जगह शट का भी यूज करते हैं, आई हैव टू शट द डोर। क्लियर है ना। तो आप जितने तरह से इसको बोल सकते हैं। तो बोलने का प्रैक्टिस मेन चीज होता है। तो कोई भी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए बोलना मस्ट है, यानी जब तक आप नहीं बोलिएगा ना तब तक आपको नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा लैंग्वेज को। तो ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत मजा आया होगा। तो इसको आप जो है बोल बोल करके पूरा प्रैक्टिस कर लिया, देखिए आपका इंग्लिश खुद ऑटोमेटिक मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इतना बार बोलिए ना कि मुंह से निकलना, इतना सेंटेंस से समझिए तो कितना सेंटेंस बन गया होगा, हजारों सेंटेंस बन जाएगा। तो इतना सेंटेंस यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसी तरह का बहुत आपका सेंटेंस, हजारों सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। जैसे मैं एक ही ना लिखा था, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे बंगलोर जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे फ्रांस जाना है, मुझे केरला जाना है, मुझे गुजरात जाना है, मुझे जयपुर जाना है। कितना सेंटेंस आप बना सकते हैं। मुझे कोटा जाना है, मुझे पटना जाना है। तो कई तरह का आप सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस इस पर बहुत जरूरी है। खूब बोल बोल कर प्रैक्टिस कर जाइए। और इसको जो है टेंस ये सबसे मतलब उतना नहीं होता है, ग्रामर से उतना मतलब नहीं होता, बोलना मेन चीज होता है। बोल बोल करके आप प्रैक्टिस यदि करते हैं तो आपका स्पीकिंग इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगा। और वर्ड पावर धीरे धीरे मीनिंग जो है इसमें डालते जाना है। अब किसी चीज का मीनिंग भी याद करना है, बोलिए ना 10 बार बोलिए ना, उसको चिल्ला चिल्ला कर एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। सेट कैसे ना होगा। तो लैंग्वेज पर प्रैक्टिस करना जो है बहुत आसान होता है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ना टफ हो जाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा टफ हो जाता है फिजिक्स पढ़ना। फिजिक्स जो है बोला जाता है कि ये ऑल सब्जेक्ट का क्या है, ग्रैंडफादर है। क्लियर है ना। और उसमें भी फिजिक्स में एक रोटेशनल मोशन है, उसको लोग काफी टफ बोल देते हैं। देखिए बच्चे को टफ पहले ही बोल देंगे तो उसको दिमाग में फिर घुसेगा नहीं, उसको एकदम आसान बोलना है। फिजिक्स को यदि आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी में फिजिक्स कभी दिक्कत नहीं करेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।